जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। श्री मनोहर लाल शाह जगाती इलाहाबाद में एक प्रसिद्ध कैटरर हुआ करते थे। धन दौलत भी बहुत थी पास में, और विशेष बात ये थी कि वे केवल ज़रूरतमंद की ही नहीं बल्कि सभी की सहायता करने को हमेशा तैयार रहते थे। छोटा मोटा भंडारा तो उनके घर नित्य ही होता रहता था। विशेषकर माघ माह में और जुलाई में, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने का समय होता था, तब उत्तराखंड एवं अन्य जिलों के साधनहीन विद्यार्थी प्रवेश हेतु आते थे, तो उनकी खाने पीने की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा होती थी। बाबा जी उनके इन्हीं गुणों के कारण उन पर प्रसन्न थे। यद्यपि जगाती जी स्वयं उनके प्रति पूर्णतः समर्पित न थे। जगाती जी निसंतान थे और इसका उन्हें बहुत दुख था, लेकिन अपने भाई गोपाल के बच्चों को लेकर ही वे अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। एक दिन बाबा जी ने उन्हें एक फल दिया कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, लड़का हो जाएगा। तब जगाती जी 55 वर्ष के करीब उम्र प्राप्त कर चुके थे और पत्नी भी 50 वर्ष की हो चुकी थी। फल तो ले लिया उन्होंने, पर सोचा अब संतान लेके क्या करूँगा इस ढलती उम्र में। गोपाल के बच्चे ही हैं मुझे संतोष देने को। और तभी उन्होंने अपने पास बैठे अपने मित्र की तरफ इशारा करके कहा, बाबा जी इसकी भी संतान नहीं है और ये बहुत चाहता है कि इसकी संतान हो। ऐसा करता हूँ, ये फल मैं जो आपने मुझे दिया है इसे दे देता हूँ। बाबा जी ने कहा, तू चाहता है तो दे दे। और उन्होंने वह फल अपने से भी अधिक उम्र वाले निसंतान मित्र को दे दिया। शायद कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी उनके अंदर, परंतु वह तो महाराज जी का अमोघ आशीष था। साल भर के भीतर ही उस वृद्ध दंपत्ति को पुत्र प्राप्त हो गया, किंतु 1.25 वर्ष की आयु होने के बाद वह पुत्र अचानक बीमार हो गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब तो वह मित्र और भी दुखी हो गया कि इससे अच्छे तो निसंतान थे, और वह अपने दोस्त से इसकी शिकायत भी अक्सर करता रहता था। बाबा जी के पुनः आने पर जगाती जी ने उनसे शिकायत की, वाह महाराज, ऐसा फल दिया कि मेरा मित्र और भी दुखी हो गया। तब बाबा जी ने केवल इतना कहा, वह फल तो तेरे लिए था, तेरे मित्र के लिए नहीं, और तूने उसे अपने मन से उसे दे दिया। तब उसके पास कैसे रहता, हम क्या करें इसमें। और यह सुनकर जगाती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। जय बाबा नीम करोली।